नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड सरकार और उसके सहयोगी दल कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस के कुछ विधायक सरकार की कामकाज से नाराज चल रहे हैं। वह अपनी बातों को फेसबुक के या ट्विटर के माध्यम से एक्सप्रेस कर रहे हैं और आज कांग्रेस के 4 महिला विधायकों ने अपने विधायक दल के नेता आलमगीर आलम जी से मिलने उनके आवास पर आए थे। हालांकि आलमगीर आलम जी आवास पर नहीं थे, वो अपने क्षेत्र में हैं, लेकिन यहाँ पर उन विधायकों ने एक वर्चुअल बैठक की जिसमें और कई विधायक शामिल हुए। साथ ही साथ उनके विधायक दल के नेता भी वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। कल ट्विटर में एक मैसेज महागामा के विधायक जो हैं श्रीमती दीपिका पांडे जी ने एक मैसेज छोड़ा था कि अब सर से पानी ऊपर जा चुका है, अब बर्दाश्त नहीं होता है। हालांकि दोस्तों ऐसा पहले से ही कयास लगाया जा रहा था और कहा भी जा रहा था कि कांग्रेस के विधायक सरकार से खुश नहीं है। अब ये विधायक जब झारखंड के विपक्षी दल भाजपा जब ये जेएमएम सरकार पर या महागठबंधन की सरकार पर जब ये आरोप लगाती थी कि ये सरकार अपने वादों को पूरी तरह से नहीं निभा रही है या धरातल पर नहीं निभा रही है, आज उन्हीं बातों को इनके विधायक भी दोहरा रहे हैं जो सरकार में शामिल है। उन्होंने कहा है कि अब 1.5 साल से ऊपर हो गया है, कोरोना काल का भी अब थम गया, थोड़ा निकम हो गया है, तो अब हमें काम करना चाहिए। क्षेत्रों में कब तक बिना काम के हम देर राज की जनता से बचते रहेंगे या उन्हें कोरोना का बहाना बनाते रहेंगे। और उन्हें साफ साफ आरोप लगाया है कि अब काम होना चाहिए, यानी कि जो वादे हैं वो धरातल पर उतरना चाहिए। हालांकि जो विवाद का भी जो कारण बना है दोस्तों, वो बना है बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद के ऊपर पुलिस के द्वारा केस कर दिए जाने के बाद से। इससे पहले दीपिका पांडे जो महागामा की विधायक हैं, उनके ऊपर भी एक केस कर दिया गया था और दीपिका पांडे जी स्वयं थाना में जाकर बैठ गई थी और उन्हें थानेदार से कहा था कि अगर मैं कहीं से गलत हूं या दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद दीपिका अंबा प्रसाद जी के साथ ये घटनाएं घटती हैं कि जब उनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि वह सरकारी काम में बाधा पहुंचाए और थाना से कई बालू लदे ट्रकों को ट्रैक्टरों को ज़बरदस्ती छुड़ा कर ले गए हैं, उन पर ये आरोप पर वो केस कर दिया जाता है। वहीं पर विधायक अंबा प्रसाद जी ने भी पुलिस वालों के खिलाफ केस कर दी गई थी। हालांकि एक ऑडियो भी वायरल हुआ था उनका किसी नेता के साथ बात करते हुए कि उनकी डीएसपी सुनते नहीं हैं, अगर वो डीएसपी सुनेंगे नहीं तो उसको वो पीछे पड़ जाएंगे और ये मामला ऊपर तक जाएगा। और हुआ वही दोस्तों कि अंबा प्रसाद ने उस मामले को लेकर के ऊपर तक अपने विधायक दल के नेता तक पहुंच गई है। उनका साथ देने के लिए आपके महागामा की विधायक दीपिका पांडे जी साथ आई, तो झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह जी सामने आई, वहीं रामगढ़ की विधायक ममता देवी भी सामने आई है। हालांकि ममता देवी ने भी कहा है कि जिस प्रकार से रामगढ़ के थानों से बालू लदे ट्रकों को ट्रैक्टरों को छोड़ा जा रहा है, लेकिन जब उनकी कोई पैरवी होती तो वो भी नहीं सुना जाता है। यानी कि उन लोगों ने साफ साफ कहा है कि झारखंड में 2 प्रकार के कानून चल रहे हैं। एक प्रकार का कानून अन्य कुछ और है, दूसरा कानून कुछ और है। उन्होंने दीपिका पांडे ने कहा था कि यहाँ के जिला अध्यक्षों को 10-10 बॉडीगार्ड दिए जाते हैं, वहीं जो विधायक हैं कांग्रेस के विधायक जो सरकार में शामिल है उन विधायकों को एक भी बॉडीगार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन एमएलए को परेशान कर रहे हैं, उसके ऊपर केस कर दिए जा रहे हैं। तो वहीं कुछ पुलिस वाले जो विधायक नहीं है जब नेता हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है। हालांकि ये मामला कहीं ना कहीं साहेबगंज के जो पंकज मिश्रा का मामला है, कहीं ना कहीं वो उधर पॉइंट आउट करते हुए कहना चाहती होगी कि जिस प्रकार से रूपा तिर्की के परिवार ने पंकज मिश्रा को रूपा तिर्की की मौत का जिम्मेदार बनाते हैं और उसके ऊपर केस करने के लिए केस को सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन आज तक पंकज मिश्रा को पुलिस छू नहीं पाई है, उसे कुछ पूछताछ भी नहीं कर पाई है। लेकिन वहीं आज विधायकों के ऊपर में केस कर दिया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, इसका आरोप दीपिका पांडे जी ने लगाया है। तो
आज जिस प्रकार से बैठक हुई है दोस्तों, इसको लेकर के जहां तक जो कयास लगाए जा रहे हैं और जो एक सार निकलता है, जो जिस्ट ये निकलता है कि अभी झारखंड में 12वां मंत्री को बनाया जाना है। और 12वां मंत्री को बनाने के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर दावेदारी की है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी 12वें मंत्री पर दावेदारी किया है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने साफ कहा है कि यह मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला है कि वह अपने अंदर किसको मंत्री बनाए, किसको मंत्री नहीं बनाए, लेकिन वो जिसको भी मंत्री बनाए उनको वो स्वीकार होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, उसके भी विधायक है, वो सरकार में शामिल है और उनका 12वां मंत्री पर हक बनता है। हालांकि उन्होंने कल सिमडेगा में कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने साफ कहा था कि कांग्रेस पार्टी जाति धर्म को देखकर किसी को मंत्री नहीं बनाती है। यानी कि जिस प्रकार से कयास लगाया जा रहा था दोस्तों कि झारखंड कांग्रेस 12वां मंत्री के रूप में किसी ईसाई को मंत्री बनाएगा, उस पर रामेश्वर उरांव ने पूर्ण विराम लगा दिया है कि अब ईसाई से कोई मंत्री नहीं होगा, मंत्री कहीं से भी कोई भी हो सकता है। जहां तक अभी फिलहाल कांग्रेस की जो महिला विधायक है, ये चारों विधायक जो आज सीएलपी के बैठक में शामिल हुए और सरकार की आलोचना कर रहे हैं, उसकी खिंचाई कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर है दोस्तों कि कहीं ना कहीं 12वें मंत्री के रूप में कांग्रेस के तरफ से महिलाओं का प्रतिनिधित्व की वो चाहत रखती हैं। एक प्रकार से अगर हम इसको कहें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी है, दबाव भी है। इससे पहले कुछ विधायक जैसे राजेश कच्छप, इरफान अंसारी, अकेला जी, उमाशंकर अकेला जी, ये भी दिल्ली गए थे, अपने केंद्रीय नेताओं से मिले थे और यहाँ की पूरा काला चिट्ठा जो भी है सरकार के बारे में, गतिविधियों के बारे में, उन्होंने अपने आला कमान के नेताओं को अवगत कराने का काम किया था। यानी कि कहीं ना कहीं वो भी सरकार से खुश नहीं हैं और आज बारी थी महिलाओं की जो सरकार से खुश नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि झारखंड सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वहीं जहाँ तक बात है दोस्तों, कांग्रेस के विधायक दल आलमगीर आलम जी जो मंत्री भी हैं, उनकी भी बात सरकार में नहीं सुनी जाती है। वो स्वयं विधायक ने कहा है कि हम लोग उनके पास बातें रखते हैं और बात जो मुख्यमंत्री के पास रखते हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है। यानी कि कहीं ना कहीं यह संदेश जाता है कि आलमगीर आलम जी की भी बात सरकार में नहीं सुनी जाती है। जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों, आलमगीर आलम को नहीं सुनना या उसको बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं बनाने के पीछे झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुछ एक चाल होगा, क्योंकि आलमगीर आलम संथाल से आते हैं और वो मुस्लिम लीडर हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी जो सबसे ज़्यादा पकड़ है वो संथाल में ही है। और कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये डर सताता होगा कि कहीं आलमगीर आलम को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देंगे तो आने वाला समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए वहाँ समस्या खड़ा हो सकती है, जिसके कारण हो सकता है आलमगीर आलम की बातें सरकार में नहीं सुनी जाती है दोस्तों। हालांकि इन्होंने आलमगीर आलम से, विधायकों ने आलमगीर आलम से मुलाकात की है, अपने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात नहीं की है। इससे भी एक बात का संदेश जाता है कि कहीं आलमगीर आलम को सरकार नहीं सुनती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के सुनते हैं। और ये जो विधायक हैं ये सरकार के साथ साथ कहीं अपने प्रदेश अध्यक्ष से भी नाराज नहीं चल रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा दोस्तों कि नाराज विधायक या ये जो आज सीएलपी की बैठक हुई है इसमें क्या निर्णय हुआ है और हेमंत सोरेन के पास क्या संदेश लेकर ये जाते हैं और हेमंत सोरेन की सरकार इन विधायकों की मांगों पर कितना खरा उतरते हैं। चूंकि अब विधायक के ऊपर में जब केस कर दिया गया है, वहाँ थाना में बैठ के जब वहाँ से ट्रैक्टर हटा दिया गया है, इसे देखना दिलचस्प होगा कि अब पुलिस इस केस को वापस कैसे लेगी। क्या एफआईआर की कॉपी को फाड़ दिया जाएगा या फिर से इस पर एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन के सहारे बम्बा प्रसाद को बचाने की कोशिश होगी। अगर अब बम्बा प्रसाद को इस केस से बाहर निकाला जाएगा दोस्तों, तो यह विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा कि वो सरकार पर हमलावर हो जाएगी
और सरकार के खिलाफ वो भी आंदोलन करने पर मजबूर होंगी और साबित कर देंगी कि सरकार के कथनी और करनी में अंतर है। एक आंख में सुरमा तो एक आंख में काजल लगाकर सरकार काम कर रही है, इस आरोप का भी डर इस सरकार को है दोस्तों। अब ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि आगे चल करके यह क्या फैसला होता है। हालांकि रामेश्वर उरांव जी ने जो फैसला बयान दिया था सिमडेगा में जाकर दोस्तों कि ईसाई मंत्री नहीं बनाया जाएगा, इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कोलेविरा के जो विधायक है कांग्रेस के नमन विल्सन कोंगाड़ी, जो क्रिश्चियन सोसाइटी से आते हैं, समाज से आते हैं, और बंधु तिर्की ये भी क्रिश्चियन ईसाई समुदाय से आते हैं, इन दोनों के नाम को रामेश्वर उरांव जी काटने का काम किए हैं। हालांकि बंधु तिर्की भी मुझे लगता है कि सरकार से बहुत ज़्यादा या अपने पार्टी कांग्रेस से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि एक मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने भी कहा था कि चूंकि वो सरकार में शामिल है और उन पर जो दल बदल का कानून का जो केस चल रहा है, मामला चल रहा है, वो दल बदल का मामला बनता ही नहीं है। इस सरकार को चाहिए कि उनके अपने विधायकों पर जब यह आरोप लगा है तो विधानसभा अध्यक्ष इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और इसको पटाक्षेप करना चाहिए, लेकिन इसको टाला जा रहा है। उन्होंने आरोप भी लगाया था कि जिस प्रकार से भाजपा की सरकार में 6 विधायकों को बचाया गया था, उनके मामलों को 5 साल तक टाल दिया गया था, यह सरकार भी वही काम कर रही है। तो दोनों में फर्क क्या है? यानी कि कहीं ना कहीं बंधु तिर्की के अंदर भी एक प्रकार का वेदना है, जो है सरकार से नाखुशी जो उनके दिल में है वो भी भरी हुई है, उनको भी उन्हें व्यक्त करने का काम किया था। तो ऐसा लगता है दोस्तों कि कांग्रेस के सिर्फ जो विधायक मंत्री हैं वही सरकार से खुश हैं, बाकी जो विधायक है वो इससे खुश नहीं है। दूसरी बात है दोस्तों, जहां 12वां मंत्री के साथ ही साथ अभी बोर्ड निगम का भी गठन को टाल दिया गया है। ये विधायक अगर इनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इनकी चाहत है कि बोर्ड निगम में इनको स्थान दिया जाए और बोर्ड निगम का गठन जल्द से जल्द किया जाए। जब तक सरकार का विरोध इस स्तर पर नहीं किया जाएगा, जब तक सरकार की पोल नहीं खोली जाएगी विकास को लेकर के, तब तक हेमंत सोरेन सरकार झुकेगी भी नहीं या कांग्रेस सरकार की इन विधायकों की बात नहीं सुनेगी। इनको लेकर भी मुझे लगता है कि एक प्रकार का हेमंत सोरेन सरकार पर ये लोग दबाव बना रहे हैं और दबाव बनाकर जल्द से जल्द यहाँ के बोर्ड निगम का गठन करना चाहते हैं। विस्तृत कार्यक्रम जो कि क्रियान्वयन कार्यक्रम है, समिति है, उनका भी ये गठन करवाना चाहते हैं। हालांकि विधायकों ने साफ साफ कहा था कि कांग्रेस का जो हक बनता है बोर्ड निगम या विस्तृत कार्यक्रम के समिति में, उनको वो हक दे दिया जाए ताकि अपने नेताओं को, विधायकों पर वो एडजस्ट कर सके। बाकी हेमंत सोरेन क्या करते हैं नहीं करते हैं वो जाने। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक दबाव झारखंड मुक्ति सरकार पर इस बात को भी लेकर की है कि 12वां मंत्री जो बनेगा वो कांग्रेस के कोटे से बनेगा और जल्द से जल्द झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार, जो हेमंत सोरेन मंत्री हैं वो जल्द से जल्द ये निर्णय लें कि यहाँ के बोर्ड निगम का गठन किया जाए, सरकारी जो संस्थाएं उनका निगम की गठन किया जाए, विस्तृत कार्यक्रम का क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाए, ताकि कांग्रेस अपने नेताओं को, विधायकों को एडजस्ट कर सके और जिस प्रकार का उनके बीच में एक नाखुशी है, उस जो एक प्रकार से विद्रोह जो पनप रहा है, उस विद्रोह को कांग्रेस दबा सके या कहीं ऐसा ना हो कि ये विधायक पार्टी को तोड़ दे दोस्तों। तो दोस्तों यही थी जानकारी आज कांग्रेस के जो 3-4 विधायक, महिला विधायक विशेष करके, जिसकी नेतृत्व पूर्णिमा नीरज सिंह कर रही थी। गाड़ी चलाकर स्वयं वहां से विधायक दल के नेता के घर से वो निकली और चारों विधायक एक ही गाड़ी में बैठकर निकले। हालांकि उन्होंने बयान पे कहा कि हम लोग एक अपनी समस्याओं को लेकर के अपने CLP नेता से आके मिले थे और उनके अपनी समस्याएं रखें, हम लोग के नाराज़ नहीं हैं। लेकिन अगर नाराज़ नहीं हैं तो ये ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को व्यक्त नहीं करते दोस्तों। नाराज़गी बहुत ज़्यादा है, कहीं ऐसा ना हो कि हेमंत सोरेन सरकार अगर लेट लतीफ़ करेंगे तो कहीं ये दरार इतना ना बढ़ जाए कि सरकार उसी दरार में गिर जाए।
देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। मेरी नज़र इस पर बनी रहेगी। किसी भी प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट अगर इस पर होता है तो मैं उसका वीडियो लेकर आप तक उसकी जानकारी लेकर ज़रूर आऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।